नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईद उल अजहा के पेश नजर खुद साख्ता गौ रक्षकों और गौ वॉलंटियर्स की सरगर्मियों से निपटा जाए। मवेशियों के ताजरीन को हरासा न किया जाए। गाड़ियों की तलाशी का अख्तियार सिर्फ पुलिस को होना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। छह माह के अंदर ही अवाम कांग्रेस की मुखालिफत कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने 6 माह गुजरने के बाद भी कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं किया। एलंदू में केटीआर का खिताब। बीवियों के जुल्म का शिकार 2 अफराद इंसाफ के लिए पुलिस से रुजू। कामारेड्डी और अलवाल में मजलूम शौहरों ने बीवियों पर लगाए हरासानियों के इल्जामात। और शहर में चड्डी गैंग के बाद अब चूड़ीदार गैंग की सरगर्मियां। एसआर नगर में तिलाई जेवरात और नगद रकम का सरका। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल अजहा के पेश नजर खुद साख्ता गौ रक्षकों और गौ वॉलंटियर्स की सरगर्मियों से निपटने के लिए कमिश्नर पुलिस के निवास रेड्डी से नुमाइंदगी की है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने पीर को मजलिस के अरकान मुक़न्नना के हमरा कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने माजी में ईद उल अजहा के दौरान पेश आए वाक़यात का हवाला देते हुए कमिश्नर पुलिस को बताया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्तों पर पुलिस को ही मवेशियों की गाड़ी की तलाशी का अख्तियार होना चाहिए। रुकन असम्बली अहमद बराड़ा ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की कमिश्नर पुलिस से हुई मुलाकात के बारे में बताया कि अक्सर ईद उल अजहा की आमद के साथ ही खुद साख्ता गौ रक्षक और गौ वॉलंटियर्स गाड़ियों की तलाशी लेते हैं। मवेशी लाने वालों को ज़ुदोकोब किया जाता है, मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कमिश्नर पुलिस को बताया कि किसी भी जानवर को रास्त गौशाला ले जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर पुलिस जानवरों को तहवील में लेती है
तो फौरी उनकी महकमे अफजाइश मवेशियान की टीम की तरफ से मुकम्मल जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जानवर मालिक के हवाले किया जाना चाहिए। सदर मजलिस ने मशवरा दिया कि शहर के दाखिली रास्तों पर पुलिस की निगरानी में चेक पॉइंट्स होने चाहिए और सिर्फ वहां पर पुलिस को ही गाड़ियों की तलाशी का अख्तियार होना चाहिए। इस मामले में कोई भी गौरक्षक या गौ वॉलंटियर की मदाखलत को इजाजत न दी जाए। अहमद पलाला ने बताया कि कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया है कि इस बार कोई भी ऐसा वाकया पेश नहीं आएगा और किसी भी ताजिर को हरासा नहीं किया जाएगा। पुलिस ने मवेशियों और जानवरों के ताजरीन को मशवरा दिया है कि कवायद के मुताबिक जितने जानवर एक गाड़ी में आ सकते हैं उतने ही जानवरों को लाया जाए। जो कवायद वज़े किए गए हैं उसकी पाबंदी करें और जानवरों और मवेशियों के फिटनेस सर्टिफिकेट को भी अपने साथ रखें, क्योंकि अगर मुताल्लिका हुकाम की तरफ से कोई दस्तावेजात की जांच होती हो तो किसी भी तरह की मुश्किलात का ताजरीन को सामना न करना पड़े। आज दोपहर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ तमाम MLAs और MLCs जाकर पुलिस कमिश्नर हैदराबाद से मिले हैं पेश नज़र बकरीद की ईद जो आ रही है उसके सिलसिले में, क्योंकि जब भी बकरीद की ईद नज़दीक आती है, ये गौ रक्षक के नाम पर हो या एनिमल वॉलंटियर्स के नाम पर हो, इन लोगों की हरासानी, ब्लैकमेल, मैन हैंडलिंग जगह जगह के ऊपर जहाँ पर एंट्री होती है हैदराबाद शहर के अंदर, वहाँ पर ये लोग इनकी गुंडागर्दी चालू कर देते हैं। जबकि तमाम किसान वगैरह जो मंडी के अंदर लेकर आकर बाज़ाब्ता ऑफिशियल तौर के ऊपर जो जानवर को ऑक्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ के चाहे व्यापारी हो या मदरसे वाले हो या जो भी लोग हो, लोग जो जाकर वहाँ से ख़रीद कर ऑफिशियली ख़रीद कर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर ये गौ रक्षक और ये इनके नाम के ऊपर गुंडागर्दी कर कर लोगों को हरासा करते हैं और जानवरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए सदर मजलिस ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से रास्त तौर पर कहा कि हर इलाके के अंदर जहाँ से भी जितने भी बॉर्डर्स है, जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पर आप चेक पोस्ट बनाएं, ना कि जानवर को रोकने के लिए बल्कि जानवर के नाम के ऊपर ये गौरक्षक और ये वॉलंटियर्स जो अपने आप को खुद साख्ता बता रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, उनके ऊपर उनको रोकने के लिए। और जहाँ कहीं भी आप चेक पोस्ट है, जहाँ कहीं भी जानवर बाहर से आ रहा है, वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री के वेटरनिटी ऑफिसर को भी आप रख सकते हैं। रखकर जब एग्जामिन कर कर जानवर को रिलीज करने के लिए सदर मजलिस ने पुरजोर तरीके से पुलिस कमिश्नर हैदराबाद को कहा है और नुमाइंदगी की है कि इस चीज़ को आने वाले दिनों के अंदर इस चीज़ की परेशानी ना हैदराबाद की आवाम को, ना मदरसे वालों को, ना कुरैशी बरादरी को, जो लोग ये करते हैं उसको आसानी पैदा करने के लिए कहा है। ना सिर्फ ये बल्कि जो लोग अपने डेयरी फार्म के लिए भी भैंस वगैरह लेकर आते हैं उसको भी सताकर ब्लैकमेल कर कर पैसे लिए जाते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए सदर मजलिस ने पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी की है। पुलिस कमिश्नर ने पूरा तयख़ुन दिया है कि इंशाअल्लाह इस टाइम के ऊपर इस तरीके की कोई भी वाक़यात पेश नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की काबीना का इजलास वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में पीर के दिन मुनाकिद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा गया कि 2 जून को तेलंगाना के 10 साल मुकम्मल होने वाले हैं। काबीना में भट्टी विक्रमार्का ने करारदाद पेश करते हुए बताया कि 2 जून को तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर एक बड़ा प्रोग्राम करते हुए इस प्रोग्राम में सोनिया गांधी को तहनीयत पेश करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि 12 जून से तालीमी साल का आगाज हो रहा है। इसके लिए 600 करोड़ रुपए तालीमी इदारों को तरक्की दी जा रही है। इसको अमली जामा पहनाने के लिए एक झेली कमेटी श्रीधर बाबू की सदारत में तश्कील देने का फैसला किया गया। आइंदा तालीमी साल से बारीक चावल स्कूल्स में फराहम किए जाएंगे। बी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडिगड्डा अनारम बैरेज से मुतालिक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद काबीना ने दोबारा टेस्ट के बाद ही उसकी मरम्मत का फैसला लिया है। इसके लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। किसानों से मुताल्लिक काबीना ने फैसला किया है कि रियासत में भीगी धान खरीदने का फैसला किया है। बारीक चावल की काश्त करने वालों को फी कुंटल 500 रुपए बोनस दिया जाएगा। ఈ పర్మిషన్ కూడా ఏదైతే ఈ ఎన్నికల కోడ్లో
రాష్ట్రంలో రైతులు కానీ అదే రకంగా స్కూల్స్ ఓపెనింగ్ రాబోతున్నాయి. మళ్ళా రైతులకి సీజన్ స్టార్ట్ కాబోతుంది. పండించిన పంట ధాన్యంలో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. అదే రకంగా కాళేశ్వరం మీద నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఒక మధ్యంతర రిపోర్టును కూడా ఇచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా ఈ మాన్సూన్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే కొన్ని కేబినెట్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అడిగిన దానికి ఎమ్మటే ఇవ్వకుండా కొద్దిగా లేటుగానైనా పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత సుదీర్ఘంగా కేబినెట్లో చర్చించడం జరిగింది. మొదటిది ఏదైతే యాసంగిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండించిన ధాన్యం విషయంలో సుమారు ఇప్పటి వరకు 36 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు సివిల్ సప్లై डिपार्टमेंट సేకరించడం జరిగింది. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन 6 माह गुजरने के बाद भी कर्ज माफ नहीं किया गया। केटीआर वरंगल, नलकुंडा, खम्मम ग्रेजुएट कोटे के तहत एमएलसी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एलंदू में पार्टी इजलास से खिताब कर रहे थे। केटीआर ने कहा कि पिछले असेंबली इंतखाबात में कम वोटों से बीआरएस को शिकस्त हुई थी। 14 था 15 नशिस्तों पर हम 5 था 6,000 वोटों से हार गए थे। केटीआर ने कहा कि 6 माह के अंदर ही रियासत में अवाम कांग्रेस की मुखालिफत कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जो ग्रुप हमारे साथ थे वो हमसे दूर हो गए और ये बात से अफसोस है। 10 सालों में केसीआर हुकूमत ने 2 लाख नौकरियां दी थी। मुल्क की किसी रियासत ने ऐसा काम नहीं किया। एलंदू में भी 10 साल में गैर मामूली तरक्याती काम हुए हैं। कांग्रेस और तेलुगु देशम ने इसे अपने इख्तिदार में नजरअंदाज किया था। केसीआर ने तेलंगाना में ज़राअत और शहरी तरक्की के शोबे को तरक्की दी। सिंगारेनी में 24,000 विरासती नौकरियां फराहम की गई। उन्होंने एलंदू से राकेश रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। కొన్ని కారణాల వల్ల ఓటమి పాలైనా మళ్ళీ తిరిగి ప్రజల నడుమనే ఉంటూ మీ అభిమానాన్ని తిరిగి చూరగొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న మా సోదరి గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు ఈ ఇల్లందు నియోజకవర్గానికి గత ఎన్నికల్లో కూడా సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించి మొన్న మహబూబాబాద్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా కీలకమైన బాధ్యతలు పోషించిన గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు పెద్దలు వద్దిరాజు రవిచంద్ర గారికి, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ అధ్యక్షులుగా మొన్నటిదాకా పనిచేసిన ఉద్యమకారుడు, ఉద్యమ బిడ్డ అన్న దిండిగాల రాజేంద్రన్న గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ మా చెల్లెలు సోదరి బిందు గారికి, మరి ఈరోజు ఈ సమావేశంలో పెళ్లి కొడుకు తమ్ముడు, పెళ్లి కొడుకు అంటే నిజంగా పెళ్లి చేసిన పెళ్లి అయిపోయింది ఆల్రెడీ, మా తమ్ముడు ఏనుగుల రాకేష్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి వచ్చేసి సోషల్ మీడియాలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా యొక్క బాధ్యతలు తీసుకున్న మా తమ్ముడు దినేష్ చౌదరి గారికి, వేదికపైన ఆశీనులైన గౌరవనీయులైన ప్రజాప్రతినిధులైన ఎంపీపీలు, ఎస్పీటీసీలు, గౌరవనీయులైన కౌన్సిలర్లు, అదేవిధంగా గౌరవ ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులు, వివిధ మండలాల అధ్యక్షులు, వెక్కిరెడ్డి సురేందర్ గారు, ఇంకా పేరు పేరున వేదిక పైన ఉన్న बीआरएस के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो असातिज़ा पर लाठीचार्ज कर रही है। देवरकुंडे में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा, माजी में असातिज़ा पर लाठीचार्ज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने कहा, असातिज़ा पर लाठियां बरसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक वजीर ने कहा, कांग्रेस हुकूमत ने बेरोजगार मुलाजमीन और असातिज़ा को धोखा दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि तलबा को 100 दिन के अंदर 5 लाख का जमानती कार्ड दिया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन वादे को पूरा नहीं किया। स्कूली लड़कियों को स्कूटर देने का भी वादा किया गया था, उसे भी पूरा नहीं किया गया। बेरोजगारों के लिए भत्ता देने का ऐलान किया गया था, लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया।
कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुंह में मट्टी डाली है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा किसान मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं। हनुमंत राव ने कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक रैली निकालते हुए अवाम के मसाइल की समाअत की थी। VHR ने दावा किया कि मेथी और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी है और मुल्क में इंडिया इत्तेहाद का इख्तिदार होगा। हनुमंत राव ने कहा कि 21 मई को राजीव गांधी की 33वीं बरसी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और कारकुनों से जिले मराकज पर राजीव गांधी को खराज पेश करने की अपील की है। रियासती आजमीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। पीर को शमशाबाद एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइंस की 2 परवाजों से मजीद 570 आजमीन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। हज कमेटी के सदरनशीन खुसरो पाशा बियाबानी और रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जय स्नेहा ने काफिलों को झंडी दिखाई। इस मौके पर जय स्नेहा ने बताया कि 1000 आजमीन की दरखास्तों की एकसोई की गई। हज कमेटी की दरखास्त पर कम वक्त में आजमीन के पासपोर्ट जारी किए गए। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में भी आजमीन की सहूलत के लिए इलाकाई पासपोर्ट ऑफिस अपनी मौसर खिदमात को जारी रखेगा। तलबिया की गूंज में आजमीन को विदा किया गया। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से अब तक 29 फ्लाइट्स के जरिए 8517 आजमीन अर्ज़े मुक़द्दस पहुंच चुके हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए सईद मंजिल खाजीपुरे में आयत करीमा की महफिल का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआ की गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत कामला के लिए भी दुआ की गई। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, मौलाना सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी कादरी अलकबरी, सैफ पाशा सदर बज़्म तारिख और सदर कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी के अलावा दूसरे मौजूद थे। मुकामी अवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने याकूतपुरा मौला का छिल्ला का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। रुकन कौंसल ने दौरे में शामिल CGM विनोद भार्गव को आबरसानी से मुताल्लिक मसाइल से वाकिफ कराया। सदर मजलिस की हिदायत से भी ओहदेदारों को वाकिफ कराया गया। रहमत बेग ने बताया कि इस दौरे की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को पेश की जाएगी। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी के अलावा मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 2 बच्चे जो मदरसे से ताल्लुक रखते थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर उन्हें छुड़ाया गया है। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने मीडिया को बताया कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले 30 बच्चों को 2 हफ्ते पहले सैदाबाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनका ताल्लुक मदरसे गौसुल आजम शास्त्रीपुरम और मदरसे महमूदिया किले गोलकुंडा से है। उन्हें सैदाबाद की बच्चों की जेल से छुड़ाया गया। इस मौके पर दोनों मदरसों के जिम्मेदारान के अलावा नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां भी मौजूद थे। बीवियों के जुल्म का शिकार 2 अफराद ने रियासत के 2 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी और अफराद खानदान की सलामती के लिए पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। तफसीलात के मुताबिक आंध्रा के साकिन टिमू जॉन की अमलापुरम के साकिन लक्ष्मी गोमती से 7 साल पहले शादी हुई थी। मुतासरा शख्स ने बताया कि शादी के बाद से ही लक्ष्मी उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अजियतें दे रही थी। खानदान के बुजुर्गों ने पहले तो लक्ष्मी को समझाया, लेकिन उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। हाल ही में लक्ष्मी ने उस पर चाकू से मुबैना हमला किया। अलवाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरा शख्स का कहना था कि लक्ष्मी से उसके घर वालों को भी खतरा है। उसने मीडिया को अपने जख्म बताए और कहा कि खवातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग कानून है, जिसकी वजह से उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। दूसरी तरफ कामारेड्डी में भी बीवी के मुबैना जुल्म के शिकार शख्स ने बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। मुतासरा शख्स ने बताया कि उसकी बीवी उसे मुसलसल हरासा और ज़ुदोकोब कर रही है। मुतासरा शख्स सिर्फ चड्डी पहनकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया, ताहम पुलिस ने उसकी काउंसलिंग करते हुए उसे घर रवाना कर दिया।
नल्लाकुंटे के हुदूद में आईएएस ओहदेदार की तरफ से मुश्तबा नशे की हालत में बाइक को टक्कर देने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक महकमे ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ओहदेदार ने मुबैना नशे की हालत में बाइक को टक्कर दे दी। मुकामी अवाम का कहना था कि हादसे के वक्त कार में शराब की बोतलें मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि 18 मई को इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहर में चड्डी गैंग के बाद अब चूड़ीदार गैंग की सरगर्मियां देखी जा रही हैं। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद की जैक कॉलोनी में वाक़ आशार अपार्टमेंट में वेंकटेश्वरराव के फ्लैट से 4 तोले के तिलाई जेवरात, 1 लाख रुपए की नगद रकम और लैपटॉप का सरखा कर लिया गया। सीसीटीवी में मुश्तबा सारे चूड़ीदार पहने हुए और नकाब लगाए हुए देखे गए। एसआर नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आसपास के सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में रेप पार्टी के दौरान हुए धावे में नशीली अद्वियात बरामद की गई हैं। बताया गया कि हैदराबाद और आंध्रा से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियतें, जिनमें से बास का ताल्लुक तेलुगु टीवी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी था, उन्हें तहवील में लिया गया है। बताया गया कि धावे के वक्त 100 लोग सालगिरह की एक तकरीब के लिए जमा हुए थे। इनमें 25 खवातीन शामिल थीं। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले वासु नामी शख्स ने इस पार्टी का एहतमाम किया था। आंध्रा के एमएलए के गवर्नर रेड्डी की मर्सिडीज गाड़ी भी इसी फार्म हाउस में पाई गई। इसके अलावा तकरीबन 15 कीमती कारें, जिसमें जैगवार और ऑडी शामिल थी, वो भी फार्म हाउस में पाई गई। बेंगलुरु पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। यहां पर फिल्म स्टारों की तरफ से यह कहा गया है कि वो इस वाक़े में मुलव्विस नहीं है। नलगुंडे के मिरियालगोड़ा नंदीपाडू बाईपास लाइन के पास बेकाबू लारी ने पीछे से टाटा इस गाड़ी को टक्कर दे दी। इस वाक़े के सीसीटीवी में वाज़े देखा जा सकता है कि लारी ड्राइवर ने ओवरटेक करने के दौरान टाटा इस गाड़ी को टक्कर दी। हादसे में टाटा गाड़ी का ड्राइवर और उसका एक साथी जख्मी हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। ईद उल अजहा के पेश नजर खुद साख्ता गौ रक्षकों और गौ वॉलंटियर्स की सरगर्मियों से निपटा जाए। मवेशियों के ताजरीन को हरासा न किया जाए। गाड़ियों की तलाशी का अख्तियार सिर्फ पुलिस को होना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। छह माह के अंदर ही अवाम कांग्रेस की मुखालिफत कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने 6 माह गुजरने के बाद भी कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं किया।
एलंदू में केटीआर का खिताब। बीवियों के जुल्म का शिकार 2 अफराद इंसाफ के लिए पुलिस से रुजू। कामारेड्डी और अलवाल में मजलूम शौहरों ने बीवियों पर लगाए हरासानियों के इल्जामात। और शहर में चड्डी गैंग के बाद अब चूड़ीदार गैंग की सरगर्मियां। एसआर नगर में तिलाई जेवरात और नगद रकम का सरका। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।